सबसे पहली खबर यूपी से, जहां नाम को लेकर विवाद जारी है। अक्सर विवाद होता रहा है, चाहे शहरों के नाम हो या होटल्स के। कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस बात को लेकर जमकर विवाद हुआ था कि आखिर मुसलमान मालिक हिंदू नाम से होटल क्यों चलाते हैं। और इसी कड़ी में एक और विवाद ने यूपी में बवाल मचा दिया है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। बैंड बाजा बारात, यूपी में नया फसाद। बैंड पार्टी का हिंदू नाम, मालिक मुसलमान। आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम अकील है। किस नाम से चलाते हैं? शर्मा बैंड के नाम से। बैंड बाजा पर संकट, फंसे मुस्लिम संचालक। कांवड़ यात्रा में मुस्लिम संचालकों के होटल और ढाबों के हिंदू नाम पर छिड़ा विवाद अभी लोग भूले भी ना थे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाम को लेकर नया बखेड़ा छिड़ गया। और इस बार भी आरोप के घेरे में बैंड पार्टी को मुस्लिम संचालक जो हिंदू नाम रखकर अपना धंधा चला रहे हैं। और इस बार विवाद भड़का है यूपी के मुरादाबाद से, जो आए दिन विवादों के साए में रहता है। दरअसल मुरादाबाद के एक वकील साहब ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि मुस्लिम बैंड संचालक अपनी पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं, जो सीधे तौर पर हिंदुओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। वकील साहब का आरोप है कि इस सनातनियों के साथ धोखा है और ये सनातनियों के शुभ कार्य में विघ्न पैदा करने की नापाक साजिश है। मैंने एक IGRS पोर्टल पे शिकायत की है। जो लोग बैंड बाजा का व्यवसाय करते हैं, बैंड बाजे का, उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर क्या कहते हैं, दूसरे धर्म जो देवी देवताएं हैं उनके नाम से व्यवसाय कर रहे हैं, दूसरे धर्म के नामों से व्यवसाय कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातनी का कोई भी शुभ कार्य बिना बैंड बाजे के नहीं होता। हिंदू परिवार में जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो हिंदू परिवार बैंड पार्टी को हायर करता है। और अब इसी को लेकर मुरादाबाद में बवाल की स्थिति है। हालांकि सीएम से शिकायत किए जाने के बाद पशुपेश में फंसी मुरादाबाद पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए। मुरादाबाद में ऐसे कई बैंड पार्टी की पहचान हुई जो हिंदू नाम रखकर बैंड पार्टी चला रहे हैं। आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम अकील है। किस नाम से चलाते हैं? शर्मा बैंड के नाम से। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में आरोप की पुष्टि होने के बाद दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की और मुस्लिम बैंड वालों से हिंदू नाम हटाकर असली नाम से बैंड पार्टी चलाने के निर्देश दिए। लेकिन एक तरफ जहां मुरादाबाद पुलिस इस विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टर मौलाना भी इस विवाद में कूद गए और उन्होंने मुस्लिम बैंड पार्टी के संचालकों की इस हरकत को नाजायज करार दिया। हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया। और इस तरह के कामों से जिस पर दूसरे धर्म के लोगों की आस्था हो, उसको ठेस पहुंचाने की या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल बैंड बाजे पर शुरू हुआ नया विवाद अब चर्चा में है। सनातनी मुसलमान बैंड संचालकों को फरेब से बाज जाने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। लोगों को आशंका है कि कहीं ये विवाद अब तूल न पकड़ ले। पहचान छिपाकर बैंड पार्टी चला रहे मुस्लिम संचालकों का कहना है कि यह शिकायत अनावश्यक है और इसका मकसद सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फरेब के बुनियाद पर धंधा धोखा नहीं है तो क्या है। ऐसे में सबके जहन में सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने एक IGRS पोर्टल पे शिकायत की है। जो लोग बैंड बाजा का व्यवसाय करते हैं, बैंड बाजे का, उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर क्या कहते हैं, दूसरे धर्म जो देवी देवताएं हैं उनके नाम से व्यवसाय कर रहे हैं, दूसरे धर्म के नामों से व्यवसाय कर रहे हैं, जो कि गलत है। हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया।
मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुरादाबाद में हिंदुओं के साथ किए जा रहे धोखे पर मुस्लिम बैंड संचालकों की धोखाधड़ी को साफ साफ नाजायज करार दिया। लेकिन मौलाना के कहे मुताबिक मुस्लिम संचालक आसानी से मौलाना की बात मानेंगे, इसे लेकर मुरादाबाद में संशय की स्थिति है, क्योंकि मुरादाबाद पुलिस के लाख समझाने के बावजूद अभी तक मुस्लिम बैंड वालों ने इस बात का इशारा नहीं किया कि वो अपनी हरकतों से तौबा करने वाले हैं। यही वजह है कि मुरादाबाद के हिंदुओं की आंखों के सामने वो तस्वीर तैर गई जिसमें सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा में पहचान छिपाने को लेकर बवाल हुआ था। ऐसे सैकड़ों ढाबा संचालकों की पहचान को लेकर यूपी उबलता रहा, जिसमें कहीं गुप्ता शाकाहारी ढाबा संचालक का नाम मोहसिन निकला तो कहीं शिवा ढाबे का मालिक अनस और महराज निकला। लेकिन सवाल है कि आखिर बहरूपिया बनकर हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ क्यों? आखिर मुस्लिम पहचान छिपाकर धोखा क्यों? शुभ कार्यों में पहचान छिपाना क्या जायज है? अकील बैंड का नाम शर्मा बैंड क्यों? क्या मुसलमानों के लिए हिंदू सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है? क्या कांवड़ यात्रा के बाद अब हिंदुओं का शुभ कार्य टारगेट होगा? जाहिर है सवाल कई हैं और जवाब एक भी नहीं। ऐसे में जब देश पहले ही लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी नफरती चीजें झेल चुका है, उसके बाद ये धोखाधड़ी क्यों? बहरहाल सीएम को शिकायत किए जाने के बाद अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि प्रशासन इस मामले में आगे सख्त रुख अपनाएगा और नाम बदलकर दुकान चलाने वाले भाईजान सनातनियों की भावना का कद्र करते हुए असली पहचान के साथ सामने आएंगे। सबसे पहली खबर यूपी से, जहां नाम को लेकर विवाद जारी है। अक्सर विवाद होता रहा है, चाहे शहरों के नाम हो या होटल्स के। कांवड़ यात्रा के दौरान भी इस बात को लेकर जमकर विवाद हुआ था कि आखिर मुसलमान मालिक हिंदू नाम से होटल क्यों चलाते हैं। और इसी कड़ी में एक और विवाद ने यूपी में बवाल मचा दिया है। पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। बैंड बाजा बारात, यूपी में नया फसाद। बैंड पार्टी का हिंदू नाम, मालिक मुसलमान। आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम अकील है। किस नाम से चलाते हैं? शर्मा बैंड के नाम से। बैंड बाजा पर संकट, फंसे मुस्लिम संचालक। कांवड़ यात्रा में मुस्लिम संचालकों के होटल और ढाबों के हिंदू नाम पर छिड़ा विवाद अभी लोग भूले भी ना थे कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर नाम को लेकर नया बखेड़ा छिड़ गया। और इस बार भी आरोप के घेरे में बैंड पार्टी को मुस्लिम संचालक जो हिंदू नाम रखकर अपना धंधा चला रहे हैं। और इस बार विवाद भड़का है यूपी के मुरादाबाद से, जो आए दिन विवादों के साए में रहता है। दरअसल मुरादाबाद के एक वकील साहब ने सीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई कि मुस्लिम बैंड संचालक अपनी पहचान छिपाकर हिंदू देवी देवताओं के नाम से बैंड पार्टी चला रहे हैं, जो सीधे तौर पर हिंदुओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। वकील साहब का आरोप है कि इस सनातनियों के साथ धोखा है और ये सनातनियों के शुभ कार्य में विघ्न पैदा करने की नापाक साजिश है। मैंने एक आईजीआरएस पोर्टल पे शिकायत की है। जो लोग बैंड बाजा का व्यवसाय करते हैं, बैंड बाजे का, उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर दूसरे धर्म जो देवी देवताएं हैं उनके नाम से व्यवसाय कर रहे हैं, दूसरे धर्म के नामों से व्यवसाय कर रहे हैं, जो कि गलत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सनातनी का कोई भी शुभ कार्य बिना बैंड बाजे के नहीं होता। हिंदू परिवार में जब भी कोई मंगल कार्य होता है तो हिंदू परिवार बैंड पार्टी को हायर करता है। और अब इसी को लेकर मुरादाबाद में बवाल की स्थिति है। हालांकि सीएम से शिकायत किए जाने के बाद पशुपेश में फंसी मुरादाबाद पुलिस ने जब इस मामले की तफ्तीश की तो शिकायतकर्ता के आरोप सही पाए गए। मुरादाबाद में ऐसे कई बैंड पार्टी की पहचान हुई जो हिंदू नाम रखकर बैंड पार्टी चला रहे हैं। आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम अकील है। किस नाम से चलाते हैं? शर्मा बैंड के नाम से। फिलहाल मुरादाबाद पुलिस ने इस मामले में आरोप की पुष्टि होने के बाद दोनों पक्षों को बुलाकर बातचीत की और मुस्लिम बैंड वालों से हिंदू नाम हटाकर असली नाम से बैंड पार्टी चलाने के निर्देश दिए। लेकिन एक तरफ जहां मुरादाबाद पुलिस इस विवाद को
बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टर मौलाना भी इस विवाद में कूद गए और उन्होंने मुस्लिम बैंड पार्टी के संचालकों की इस हरकत को नाजायज करार दिया। हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया और इस तरह के कामों से जिस पर दूसरे धर्म के लोगों की आस्था हो उसको ठेस पहुंचाने की या कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहरहाल बैंड बाजे पर शुरू हुआ नया विवाद अब चर्चा में है। सनातनी मुसलमान बैंड संचालकों को फरेब से बाज आने की चेतावनी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है। लोगों को आशंका है कि कहीं ये विवाद अब तूल न पकड़ ले। पहचान छिपाकर बैंड पार्टी चला रहे मुस्लिम संचालकों का कहना है कि यह शिकायत अनावश्यक है और इसका मकसद सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बदनाम करना है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर फरेब के बुनियाद पर धंधा धोखा नहीं है तो क्या है? ऐसे में सबके जहन में सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मैंने एक IGRS पोर्टल पे शिकायत की है। जो लोग बैंड बाजे का व्यवसाय करते हैं, बैंड बाजे का, उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर दूसरे धर्म जो देवी देवताएं हैं उनके नाम से व्यवसाय कर रहे हैं, दूसरे धर्म के नामों से व्यवसाय कर रहे हैं, जो कि गलत है। हिंदू देवी देवताओं की बात की जा रही है कि उनके नाम से कुछ मुसलमान डीजे वगैरह का इंतज़ाम करते हैं, तो ये उनका कारोबार पहले ही इस्लाम ने उसको नाजायज करार दे दिया। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुरादाबाद में हिंदुओं के साथ किए जा रहे धोखे पर मुस्लिम बैंड संचालकों की धोखाधड़ी को साफ साफ नाजायज करार दिया। लेकिन मौलाना के कहे मुताबिक मुस्लिम संचालक आसानी से मौलाना की बात मानेंगे, इसे लेकर मुरादाबाद में संशय की स्थिति है, क्योंकि मुरादाबाद पुलिस के लाख समझाने के बावजूद अभी तक मुस्लिम बैंड वालों ने इस बात का इशारा नहीं किया कि वो अपनी हरकतों से तौबा करने वाले हैं। यही वजह है कि मुरादाबाद के हिंदुओं की आंखों के सामने वो तस्वीर तैर गई जिसमें सावन के पवित्र महीने में कांवड़ यात्रा में पहचान छिपाने को लेकर बवाल हुआ था। ऐसे सैकड़ों ढाबा संचालकों की पहचान को लेकर यूपी उबलता रहा, जिसमें कहीं गुप्ता शाकाहारी ढाबा संचालक का नाम मोहसिन निकला तो कहीं शिवा ढाबे का मालिक अनस और महराज निकला। लेकिन सवाल है कि आखिर बहरूपिया बनकर हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ क्यों? आखिर मुस्लिम पहचान छिपाकर धोखा क्यों? शुभ कार्यों में पहचान छिपाना क्या जायज है? अकील बैंड का नाम शर्मा बैंड क्यों? क्या मुसलमानों के लिए हिंदू सिर्फ पैसे कमाने का जरिया है? क्या कांवड़ यात्रा के बाद अब हिंदुओं का शुभ कार्य टारगेट होगा? जाहिर है सवाल कई हैं और जवाब एक भी नहीं। ऐसे में जब देश पहले ही लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी नफरती चीजें झेल चुका है, उसके बाद ये धोखाधड़ी क्यों? बहरहाल सीएम को शिकायत किए जाने के बाद अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि प्रशासन इस मामले में आगे सख्त रुख अपनाएगा और नाम बदलकर दुकान चलाने वाले भाईजान सनातनियों की भावना का कद्र करते हुए असली पहचान के साथ सामने आएंगे।